सभी पार्टी का नाव मुकेश सैनी ही पार लगाते हैं। मुकेश सैनी के बिना मुश्किल है किसी पार्टी का पार लग पाना। मुकेश सैनी ने ये बातें बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को भी लेकर कहा कि तेजस्वी यादव इसीलिए मुख्यमंत्री नहीं बन पाए क्योंकि हम 2020 में पाला बदल दिए। बदला भी था, लेकिन अब इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि कांग्रेस की तरफ से डिप्टी सीएम होगा और मुकेश सैनी की बात मानी गई है या नहीं मानी गई है। देखिए, मुकेश सैनी कह रहे हैं कि 60 सीटें दो और डिप्टी सीएम का पद दो। अब डिप्टी सीएम का पद मिलना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि कांग्रेस के अपने तेवर भी नजर आ रहे हैं बिहार में। कांग्रेस बिल्कुल अपने तल्ख तेवर दिखा के बिहार में काम कर रही है और मुकेश सैनी ने ये कहा है कि हम सीटों से कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं लेकिन डिप्टी सीएम से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते हैं। तो क्या महागठबंधन के साथ मुकेश सैनी नजर आ रहे हैं, बिल्कुल एक साथ यात्रा कर रहे हैं, तो ये मान लिया जाए कि मुकेश सैनी अब महागठबंधन की बात मान गए हैं और महागठबंधन के साथ जो है वो रहेंगे और उनका डिप्टी सीएम की बात मान ली गई है। चलिए, डिप्टी सीएम की बात अगर मान भी ले कांग्रेस तो 60 सीटें कैसे देगी? मुकेश सैनी 60 सीट और डिप्टी सीएम की जो रट लगाकर बैठे हैं तो 60 सीट कहां से मिलेगी? अब कुछ लोग कमेंट में तरह तरह की बातें लिखेंगे, लेकिन आप ये बात लिख के ले लीजिए कि मुकेश सैनी को 60 सीट कहीं से भी नहीं मिलने जा रही है। तेजस्वी यादव तो 15 से 20 सीट दे भी रहे हैं, भाजपा वो भी नहीं देगी। भाजपा का ऑफर है कि आइए 7 सीट लीजिए और राज्यसभा का ऑफर भाजपा कर रही है कि राज्यसभा भेजेंगे। देखिए, ये भाजपा का ऑफर है, लेकिन मुकेश सैनी का क्या ऑफर है ये देखने वाली बात होगी क्योंकि मुकेश सैनी महागठबंधन की तरफ से जो ऑफर है, महागठबंधन की तरफ से कहा जा रहा है कि आप रहिए हमारे साथ और डिप्टी सीएम आपको बनाएंगे। लास्ट जो मीटिंग हुई थी उस मीटिंग में मुकेश सैनी से ये मान लिया गया कि ठीक है डिप्टी सीएम जो हैं आप होंगे, लेकिन उसके बाद क्या हुआ? तो अब्दुल बारी सिद्दीकी का ये बयान निकल कर आता है। इस बयान में अब्दुल बारी सिद्दीकी क्या बोलते हैं कि डिप्टी सीएम कौन सा कमिटमेंट सोच रहे हैं, ऐसा कुछ कमिटमेंट नहीं हुआ है, कोई डिप्टी सीएम बनने नहीं जा रहे हैं। ये अब्दुल बारी सिद्दीकी का बयान था। उसके बाद अगर आप देखिए तो महागठबंधन की ये जो यात्रा चल रही है इसमें मुकेश सैनी कहीं ना कहीं नाराज नजर आ रहे हैं। नाराज इन द सेंस उनका बॉडी लैंग्वेज, उनकी हरकतें, उनका फेस पर इतना एक्साइटमेंट नहीं दिखना। पहले महागठबंधन की मीटिंग हो या महागठबंधन का प्रोग्राम हो, एक अलग ही उत्साह में मुकेश सैनी नजर आते थे, लेकिन इस बार मुकेश सैनी ये सभी चीजों में नजर नहीं आ रहे हैं। मुकेश सैनी तेजस्वी यादव के तारीफों के पुल बांधते नजर आते थे, लेकिन इस बार मुकेश सैनी अलग ही नजर आ रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि मुकेश सैनी 2 नाव पे जो है वो सवारी कर रहे हैं और ये 2 नाव, एक महागठबंधन के जो नाव पर और एक एनडीए अलायंस पे। तो आप सोच सकते हैं कि इस बार मुकेश सैनी जो है कोई बड़ा फैसला आने वाले दिनों में जरूर ले सकते हैं। लेकिन अब अगर मैं बोलूं कि मुकेश सैनी को ये कहा गया है कि ठीक है 60 सीटें आपको नहीं देंगे, 13 से 14 सीटें आप लीजिए या चलिए 15 सीटें भी और डिप्टी सीएम आपको बनाएंगे। लेकिन अगर मान लीजिए कि चुनाव होता है और चुनाव के बाद अगर बड़ा खेल साबित होता है और मुकेश सैनी को नहीं बनाया जाता है तब क्या करेंगे सैनी? ये सब सवाल घूम रहे हैं क्योंकि कांग्रेस के तरफ से भी जो है वो डिप्टी सीएम पर चर्चा हो रही है। कांग्रेस ये चाहती है कि अगर आरजेडी के तरफ से तेजस्वी सीएम हो तो हमारा जो है वो 2 डिप्टी सीएम बिहार में। ये बात कांग्रेस चाह रही है कि जब हम इतनी मेहनत कर रहे हैं तो हम भी अपना 2 डिप्टी सीएम दें और एक तो सीएम तेजस्वी यादव होंगे। डिप्टी सीएम को लेकर अभी तक कुछ भी नहीं कहा गया है, ना ही तेजस्वी ने कहा है, ना ही राहुल ने कहा है। अब देखिए, जब अंदर अंदर बात हो गई थी तो इस यात्रा में मुकेश सैनी भी शामिल थे। तो कल
तेजस्वी यादव ने राहुल को पीएम बनाने के लिए कह दिया, लेकिन बिहार के डिप्टी सीएम को लेकर क्यों नहीं चर्चा की मुकेश सहनी के लिए? मुकेश सहनी भी तो वही थे ना, तो फिर क्यों नहीं चर्चा की है? तो ये कहीं ना कहीं चर्चा का विषय है। हालांकि देखिए, मुकेश सहनी है और ये बात कहीं ना कहीं सच है कि मुकेश सहनी चाहे तो बड़ा फैसला ले सकते हैं, और अगर मुकेश सहनी महागठबंधन का रास्ता छोड़ते हैं, मुकेश सहनी अगर तेजस्वी यादव का साथ छोड़ते हैं, तो जो अति पिछड़ा समाज से आते हैं, जो 36% बिहार में जिसकी आबादी है, वो मुकेश सहनी को कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव को डैमेज करेगी वो पार्टी। और देखिए, इस बार तेजस्वी का फोकस है अति पिछड़ा पर। तेजस्वी चाहते हैं कि जो अति पिछड़ा समाज से जो लोग हैं, मंगनी लाल मंडल को प्रदेश अध्यक्ष बनाया, तो तेजस्वी का उस अति पिछड़ा पर बिल्कुल फोकस है। तेजस्वी नहीं चाहते हैं कि अति पिछड़ा समाज नाराज हो, तो इसीलिए वो चाहते भी नहीं है कि मुकेश सहनी उनके पास से जाए, और यही कारण है कि जमकर जो है वो मेहनत कर रहे हैं बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव। लेकिन मुकेश सहनी अगर कोई बड़ा फैसला लेते हैं तो ये खेल बिगाड़ सकता है तेजस्वी यादव का। आप देखिए, मुकेश सहनी को यहाँ मना किया गया है। पहले जहां जाते थे वहां मुकेश सहनी बोलते थे डिप्टी सीएम हम ही होंगे, हम ही दूसरे नंबर की कुर्सी पर होंगे, हम दूल्हा बनने आए हैं, बाराती बनने नहीं आए। लेकिन अब क्या हो गया है कि मुकेश सहनी कुछ बोल ही नहीं रहे हैं, अब मुकेश सहनी कुछ बात ही नहीं कर रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं चर्चा का विषय बनता है। अब ऐसे खबरें आ रही हैं कि महागठबंधन की तरफ से मान लिया गया है कि मुकेश सहनी डिप्टी सीएम होंगे, ठीक है, लेकिन अब कहीं चुनाव के बाद न महागठबंधन में कोई खेला हो जाए, ये भी सवाल है। और दूसरा, बीजेपी की तरफ से भी उनको ऑफर मिल रहा है, तो ये तमाम चीजें जो हैं अब खुलकर बिल्कुल सामने आती नजर आ रही है। अब आने वाले दिनों में क्या फैसला लेंगे मुकेश सहनी, ये तो फिलहाल मुकेश सहनी जानते हैं। लेकिन देखिए, आपको क्या लगता है, मुकेश सहनी के यूं बदले तेवर? पिछली बार भी मुकेश सहनी का इतिहास रहा है पलटने का कई बार, तो क्या मुकेश सहनी पलट जाएंगे? क्या यात्रा के बाद जब सब कुछ हो जाएगा तब मुकेश सहनी पलट जाएंगे? ये सवाल अभी सबके जहन में घूम रहा है कि आने वाले दिनों में क्या कुछ फैसला मुकेश सहनी, सन ऑफ मल्लाह जिन्हें कहा जाता है और अभी खूब चर्चा में है, भाजपा रेड कारपेट बिछा के स्वागत कर रही है, और तेजस्वी चाह नहीं रहे कि हमको छोड़कर जाएं। लेकिन मुकेश सहनी कोई फैसला लेते हैं तो वो कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव साथ साथ महागठबंधन का खेल बिगाड़ेगा, और इसमें कोई दौराय नहीं है। अब देखिए, आने वाले दिनों में जरूर पता चलेगा कि क्या कुछ जो है वो हो रहा है, क्या कुछ होने वाला है। लेकिन इस खबर के लिए फिलहाल इतना ही। वीडियो को लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए। क्या लगता है आपको, कमेंट्स में लिखिए।